ओके, तो क्लास लो। कल हम लोग कल हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम लोगों को फंडामेंटल यूनिट्स का जरूरत पड़ता है, कितने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बात किए थे। और दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बात किए थे। एक तो थे फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिससे मिलकर डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं। हाँ, तो जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं, जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, सभी के यूनिट्स को हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। और वो सभी डिराइव किए जा सकते हैं। एक बार कोई क्लियर कर दो हमको कि वॉइस सही है ना? सही है सर। सही। ओके, रिकॉर्डिंग भी ऑन है। ठीक है, आप लोग सभी प्रेजेंट थे कल के क्लास में, या कोई ऐसे हैं जो प्रेजेंट नहीं थे? मेरा छूट गया था बीच में मेरा सर। छूट गया था बीच में सर। तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा था कल, ओके, नेटवर्क इशू। ओके, कोई बात नहीं। तो कल तो हम लोग सिर्फ बेसिक किए थे। और अभी थोड़ा सा रिकैप भी हम कर देते हैं। कल हम लोग पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। जैसे कि हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, सभी जानते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी। और इन सभी के एसआई यूनिट्स पर हम लोग काम करते हैं। और डिराइव्ड यूनिट्स की जो इन सभी यूनिट से डिराइव होकर बनता है, जैसे कि स्पीड। स्पीड का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। मीटर क्या हुआ? डिस्टेंस का यूनिट हुआ। और सेकंड क्या हुआ? टाइम का यूनिट हुआ। तो ये दो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होकर बना, इसीलिए हम इसको डिराइव्ड बोलते हैं। ये दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, देयरफॉर इट इज डिराइव्ड। अब डिराइव्ड यूनिट्स पर हम लोग यूनिट्स पर कुछ काम करते हैं, अलजेब्रिक काम करते हैं। जैसे कि जिस तरह से हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं कि अगर 2 बराबर 4 गुना x ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोग 4 को इधर ले जा सकते हैं, x को इधर ले जा सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं। सिमिलर इसी तरह से हम लोग यूनिट्स के तरह से भी यूनिट्स पर भी काम कर सकते हैं। अगर मेरा कोई फिजिकल क्वांटिटी है a इज इक्वल टू बी सी, इसका यूनिट है मीटर, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। हाँ, तो इसका यूनिट हमको निकालना है, मान लो। हाँ, इसका यूनिट मीटर दिया हुआ है, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका यूनिट हमको पता नहीं। हाँ, तो इसका यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, क्या आएगा हमारा? मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 1 अपॉन मीटर, मीटर माइनस 1। तो ये सभी चीजें हम लोग यूनिट्स पर काम कर सकते हैं। ओके, और जो भी यूनिट्स एलएचएस में होता है, जैसे इसका अगर एलएचएस में मीटर है, हाँ, इसका यूनिट, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर है, तो आरएचएस में हमारे जितने भी क्वांटिटीज होंगे, ये जो मेरा टोटल क्वांटिटी है आरएचएस में, सेम दोनों का जो यूनिट है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम ही फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि V इज इक्वल टू 80, हम लोग पढ़े हुए होंगे। ऐसा कर सकते हैं, जब u का वैल्यू 0 होता है तो हम लोग v इज इक्वल टू 80 लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है? कोई बताइए, वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो अगर एलएचएस में यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो आरएचएस में यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकंड। इसका मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होना चाहिए।
तो जो भी यूनिट एलएचएस में होगा वही यूनिट आरएचएस में भी होना चाहिए, और होता ही है। इससे हम लोग किसी इक्वेशन को चेक। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। सर चैप्टर नेम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। units and सर measurement। 1 मिनट से आएंगे। हेलो। हम्म। हाँ सर, मैं अभिषेक सर बोल रहा हूँ। हेलो, क्लास सुन पा रही है मुझे? यस सर। यस सर। हाँ, बोल रहे हैं कि आज जैसे शेड्यूल है 6 बजे से आप लोग का फिजिक्स क्लास और 7:30 से मैथ्स क्लास, तो क्या आप लोग 8:30 से फ्री हैं? एक और फिजिक्स क्लास, आज 2 फ्री क्लास रख लेते हैं जिसको मैं लेता। सर कब? आज लीजिएगा। अगर आप लोग आज चाहेंगे 8:30 बजे लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर परसों लेंगे। क्या करें बोलिए? सर परसों ही ठीक लीजिएगा। रहेगा। एक साथ 2 क्लासेस ना सर। अच्छा ठीक है, तो आज आप लोग मतलब कि आज फिजिक्स क्लास मैथ्स क्लास कीजिए, कल फिर मैथ्स और केमिस्ट्री रहेगा, और परसों ले लेंगे हम फिजिक्स क्लास, ठीक है? मेन Yes, आपको sir. सर सौरभ सर ही पढ़ाएंगे फिजिक्स क्लास, लेकिन जो बाकी जो है, क्योंकि हम पिछले साल पूरा फिजिक्स क्लास करवाए हुए हैं, तो हम भी थोड़ा गाइड कर देंगे, तो हम भी एक डेमो क्लास आप लोग को दे देंगे, ठीक है? अभी अभिषेक कुमार सिंह सर जो मैथ एक और पढ़ाएंगे, वो अभी फ्री नहीं है, तो वो भी दे देते, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो हम भी मतलब कि एक डेमो क्लास आप लोग को एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दे देंगे, ठीक है? Yes, ओके, ठीक है Yes, फिर। ठीक है, फिर आप लोग क्लास कीजिए, कंटिन्यू क्लास कीजिए, ठीक है? थैंक यू। या सर क्लास लीजिए आप। ओके ओके। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भी यूनिट एलएचएस में होगा वही यूनिट आरएचएस में भी होगा। तो इस नियम से, इस रूल से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और जो कि क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी आते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि देखो, कोई भी यूनिट है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ए इज इक्वल टू बी सी। इसका अगर यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका यूनिट है मान लो केजी है, तो यहां से इस बी के लिए यूनिट हमको निकालना था। ओके, तो वी कैन इजिली कैलकुलेट। हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरफ था और केजी इस तरफ था। हम लोग अभी अलजेब्रा में देखे थे, यूनिट अलजेब्रा में, कि हम लोग केजी को उधर ले जा सकते हैं। अगर ये इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर हम लोग डिवाइड में ले जा सकते हैं। अगर ये इधर है तो हम लोग इसको, ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं। जिस तरह से हम लोग अलजेब्रा में काम करते हैं। तो अभी के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बी के लिए अभी हम नहीं जानते हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर सी के लिए मान लो केजी रख देते हैं। यहाँ से हमारा आ जाता है मीटर अपॉन केजी सेकेंड स्क्वायर। सर इसका नोट्स मिलेगा? हाँ, नोट्स। यस सर। नोट्स, देखो, नोट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, पर बेस्ट यही रहेगा कि तुम लोग खुद का नोट्स बनाओ, क्योंकि जितना अपने नोट से समझोगे उतना किसी का नोट से नहीं समझ पाओगे। तुम लोग ट्राई करना कि नोट्स तुम लोग बना ही लो साथ साथ में। हाँ, वो बहुत ज्यादा काम आएगा। ओके, अगर ऐसा जरूरत पड़ता है तो हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ये सब जरूरी चीजें हैं, ये सब एग्जाम में आती हैं। ओके, आई होप नो। तो इतने सब चीजें हम लोग कल किए हुए थे। और एक और चीज रिकैप दे देते हैं कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोगों को यूनिट जानना होता है, तो हम लोग उसका कोई भी फॉर्मूला खोजते हैं। हाँ,
फॉर्मूला खोजते हैं और उस फॉर्मूले के यूनिट्स के आधार पर उसका उस बड़े क्वांटिटी का यूनिट लिखते हैं। जैसे कि हम लोग कल ना फोर्स का हम लोगों को यूनिट लिखना था, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में फोर्स का यूनिट लिखना था। तो हम लोग को पता है कि फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू, सबसे बेसिक M A। फॉर्मूला ma। तो क्योंकि मास का जो यूनिट होता है केजी होता है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यहां से हम लोग इजिली कैलकुलेट कर लेंगे इसका बेसिक यूनिट। ओके, तो क्या आप लोग हमको एनर्जी का यूनिट बता सकते हैं? अगर एनर्जी का यूनिट निकालना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हम लोग ना इसके फॉर्मूले के अनुसार चलते हैं, जिस तरह से हम लोग सीखे हुए हैं। वर्क और एनर्जी की सेम होता है, तो वर्क का निकालेंगे तो एनर्जी का भी निकल जाएगा। तो क्या कोई फॉर्मूला पता है आपको एनर्जी के लिए या फिर वर्क के लिए? एनी फॉर्मूला? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। FS। ओके, एफएस cos वर्क थीटा। इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा अभी साइड में रखते हैं क्योंकि कॉस थीटा का खुद में कोई यूनिट होता नहीं है, तो वो ना हमको कोई और अलग वैल्यू देगा नहीं, तो भी एफएस रखते हैं। इसके अलावा एनर्जी का और कोई फॉर्मूला? हम लोग सारे फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। हाफ mv स्क्वायर। यस सर, हाफ mv या स्क्वायर। mgh। बहुत अच्छा, mgh। mgh। और एक फॉर्मूला बता दो। mc स्क्वायर। हाँ, mc स्क्वायर। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले से आप सभी फेमिलियर हैं? किसी के लिए कोई फॉर्मूला नया तो नहीं है ना? नो सर। नो। चलो, अब ना चारों अलग अलग फॉर्मूले से हम लोग ना डिराइव करके देखते हैं, चारों सेम यूनिट देगा। चलो पहले mc स्क्वायर के लिए करते हैं। तो मास का यूनिट kg। kg, और यहाँ पर c क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया एनर्जी का? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। या ये एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ का तो कोई होता नहीं है यूनिट, मास का kg, यहाँ से वेलोसिटी अपॉन मतलब मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ये भी वेलोसिटी है, तो यहाँ से भी हमारा आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, इससे जाते हैं। फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से सेकेंड गुना हुआ तो kg मीटर, ये डिस्टेंस हुआ ना, तो मीटर आ गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इससे भी निकालेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, अब इस पे ना एक क्वेश्चन करते हैं जो कि लास्ट ईयर D2D में आया था। लास्ट ईयर नहीं, 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि एक फॉर्मूला होता है, शायद आप लोग अभी पढ़े नहीं होंगे, पर एक फॉर्मूला दिया था E इज इक्वल टू एच न्यू। ये फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ था, गिवन था, जहां पर ये था एनर्जी। ओके, इस फॉर्मूले से कोई आप लोग फेमिलियर हैं? E इज इक्वल टू एच न्यू से? यस सर। यस सर। हाँ, ओके। तो ये होता है एनर्जी, और ये क्या होता है अगर फेमिलियर है तो? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी। कांस्टेंट नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमको ना यहाँ से ये प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं इसको, प्लैंक्स कांस्टेंट।
यहाँ से हमको ना प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट बताना था। हाँ, कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमको आंसर मिलेगा? यहाँ पर इसका यूनिट लिखिए, यहाँ पर इसका यूनिट लिखिए, हमको वहां से एच का हमको यूनिट बताइए। सर फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। हाँ, फ्रीक्वेंसी का 1 हर्ट्ज, हर्ट्ज होता है 1/सेकेंड। इसको कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होता है सेकेंड, 1/सेकेंड हो जाएगा। मान लीजिए वहां पर आपको ना एनर्जी का नहीं पता है, एनर्जी का फंडामेंटल जो यूनिट होता है वो नहीं पता है आपको, तो उसको डिराइव करने का देखो हम लोगों के पास कितना तरीका था। वहां से आप एनर्जी सर kg मीटर स्क्वायर बाय s। kg मीटर स्क्वायर अपॉन एस। यस सर। या सभी इसको करने में सभी का हो गया ये, या फिर कोई ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, और अभी अभी अगर इन क्वेश्चन से भागिएगा तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कोई है जो कि नहीं बना पा रहे हैं इसको? तो मेनली हमको क्वेश्चंस ही बनाने हैं। जितने क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे हम लोग उतने फ्री हो जाएंगे क्वेश्चंस, उतने डरेंगे नहीं क्वेश्चंस, और उतने उतने हम लोग का कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रहेगा। हाँ, तो चलो हमारे पास ये आंसर आया। लेट्स सी कि इसको डिराइव करते हैं। ठीक? तो एनर्जी, एनर्जी का हम लोग अभी डिराइव किए थे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर एच। अभी इसको क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं, 1/सेकेंड। सेकेंड को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सेम नोटेशन। इसको इधर ले जाते हैं, के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये कटा ये कटा, सेम मेरे पास ये आ गया के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आई होप कि आप सभी इसको करने में एबल होंगे। या एक और टाइप का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो इस तरह का है कि ऐसा दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यू। हाँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको दिया हुआ रहेगा क्या कि ये वेलोसिटी है जो कि ऑब्वियस है, ये टाइम है, जहां पर v वेलोसिटी है और t टाइम है, ये t भी टाइम है। तो आपको a और b का यूनिट बताना है, यूनिट्स ऑफ a एंड b। ओके, तो इसको आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं? देखो कि इधर वेलोसिटी है, एलएचएस में वेलोसिटी है, तो आरएचएस में भी वेलोसिटी ही होगा। ठीक है, और वेलोसिटी होगा क्या, हर टर्म वेलोसिटी होगा। ऐसा नहीं कि ये इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा और इसका यूनिट मीटर होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो ये जिस यूनिट का होगा वो इसका जो यूनिट होगा इसका भी वही यूनिट होगा। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, ये भी मीटर पर सेकंड ही होगा और ये भी मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि एलएचएस में हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी आएगी। ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि यहाँ पर दोनों वेलोसिटी का ही होगा। हाँ, तो यहाँ से हमको आंसर आप लोग बताइए कि ए और बी, यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, यूनिट्स ऑफ ए एंड बी।
A equals to m by s square और b equals to m by s का पावर 4। हाँ, तो ए बी सी में कौन सा करेक्ट है? हाँ, ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही है? सर सी में m by s का पावर क्या लिखे हैं? 4 लिखे हैं। ये m by हाँ, Second ये 3 है, ये 4 है। सी होगा सर, सी। सर सी सी आंसर होगा। होगा। और कोई बी बोल रहे थे? एनीवन जिसको बी लगता है? सर बी मीटर पे सेकेंड स्क्वायर वाला ऑप्शन। आपको ये लग रहा है? ओके, तो लेट्स सी क्या सी होगा। हाँ, देखते हैं। तो सर सी सबसे होगा। पहले तो ये ओके देखते हैं अभी। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम लोग, जो कि यहाँ पर हम अभी कहने का कोशिश किए थे कि क्योंकि हमारे LHS में वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। तो जितने भी टर्म होंगे, टर्म्स क्या होते हैं किसी भी इक्वेशन में, जो कि प्लस या माइनस इन सभी से जुड़े हो, प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ होता है। हाँ, तो यहाँ पर देखो प्लस से ये और ये टर्म जुड़ा हुआ है, तो इन सभी का जो यूनिट होगा वो सेम होगा, इसका यूनिट। और मान लो यहाँ पर कुछ और रहता, सी रहता, तो ये सी का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहता। माइनस सी रहता तो भी सी का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहता। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, हर एक टर्म का यूनिट सेम होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि हर वेलोसिटी मिलकर वेलोसिटी बनेगी। ओके, तो देखो मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर a t स्क्वायर, और टाइम का क्या होता है यूनिट? टाइम का होता है सेकेंड। सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a का जो यूनिट है, इसको क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं, इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड क्यूब। ओके, तो एक तो आ गया मीटर अपॉन सेकेंड क्यूब और दूसरा मीटर अपॉन सेकेंड। अब इस पर देखते हैं हम लोग, b सेकेंड का क्यूब, t का क्यूब है तो सेकेंड का क्यूब आ गया, तो मीटर अपॉन, जब ये इधर जाएगा तो सेकेंड पावर 4 हो जाएगा, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा। ओके, जो बी बोल रहे थे उसको समझ में आया कि कैसे हुआ ये? यस सर। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, तो इस तरह का तुमको क्वेश्चन अगर आता है कि इधर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, इधर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है LHS में, और RHS में उसका एक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ये वेलोसिटी दिया हुआ है और यहाँ पर उसका कुछ इक्वेशंस है। तो हम पहले देखेंगे क्या LHS में क्या यूनिट है, LHS में क्या यूनिट है और RHS में, उस हिसाब से हम लोग यूनिट निकालेंगे। तो LHS में हमारे पास क्या है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होता है, और फिर हर एक टर्म का वही यूनिट होगा जो कि LHS का यूनिट है। जैसे अगर हम पूछेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सी, तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि इधर देखो, इधर वेलोसिटी होना चाहिए। वेलोसिटी जैसे हम पूछेंगे 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड क्या होता है? 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी क्या बना हमारे पास? वेलोसिटी ही आया। तो इस RHS में हर एक टर्म का सेम यूनिट होगा जो कि इधर LHS का। अब वहां से हम लोग जैसे कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन में करते थे कि इसको इसके बराबर कर देंगे, इसका यूनिट को इसके यूनिट के बराबर कर देंगे, ए का कुछ यूनिट है जो कि हमको पता नहीं है, निकालना है, और
टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है और इस पर स्क्वायर है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास ए का मीटर अपॉन सेकेंड क्यूब। सेम उसी तरह से बी का आ जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड पावर 4। इट्स ओके। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप लोगों को एकदम कर ही लेना है, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं क्या। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस के टाइप जो कि यूनिट्स को निकालने के लिए, यूनिट्स निकालने में आते हैं। और एक है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूले के टर्म्स में भी पूछता है। डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ है नहीं, बेसिकली कि जो भी हम लोग को यूनिट्स डिराइव हुआ है, यानी जो भी, जैसे कि हम लोगों को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट ये डिराइव हुआ, इसको उसके इसका रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन ये हो जाता है कि मास के लिए हम लोग ये लिखते हैं, देखो, और लेंथ के लिए एल लिखते हैं, और टाइम के लिए टी लिखते हैं, करंट के लिए ए लिखते हैं क्योंकि एम्पेयर से हम लोग इसको दर्शाते हैं, और मोल के लिए ऐसा लिखते हैं। अब ना, मतलब कि यहाँ पर तुम्हारा जो भी यूनिट आया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को छोड़कर, मतलब कि तुम्हारा ना यहाँ पर जो भी यूनिट आया उसको बस इस टर्म्स में दर्शा देना है, इस टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देना है। और इस टर्म्स में ये होता है मास का, ये होता है लेंथ का, ये होता है टाइम का, ये होता है करंट का, ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। हाँ, अब इसको हम लोग करके देखते हैं तो उससे हम लोग को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, तो हम लोगों के पास है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अब देखो यहाँ पर ना मास का हमारे पास एक चीज है, मास का हमारे पास एक यूनिट है केजी है, जो कि मास के लिए आता है। हाँ, तो हमारे पास मास के लिए यहाँ पर क्या है, m है, तो हम लोग इसको लिखेंगे m के पावर 1। लेंथ, ये मीटर किस चीज के लिए आता है, लेंथ के लिए आता है। ऑलराइट, तो हम लोग, क्योंकि देखो लेंथ का एक यूनिट है, तो यहाँ से हम लोग लेंथ का एक यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है। सेकेंड का -2 यूनिट्स है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2। दोनों सेम चीजें हैं। यस सर। तो क्योंकि देखो सेकेंड का यहाँ पर -2 यूनिट है, और सेकेंड के लिए हम लोग को क्या यूज करना है, टी, तो टी टू द पावर -2। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में। अब डायमेंशनल फॉर्मूले का हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा, क्या हम लोग इसी तरह से नहीं लिख सकते थे, इस तरह से क्यों लिखते हैं हम लोग। तो इसका जरूरत इसलिए पड़ा, देखो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, एसआई सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी चीज को हम लोग दूसरे सिस्टम में लिखे, सीजीएस यूनिट्स में लिखे, सीजीएस में हम लोग को क्या होता है कि सेंटीमीटर में लिखना पड़ता है, ग्राम में लिखना पड़ता है, और सेकेंड में लिखना पड़ता है। तो इसी चीज को हम लोग सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है। और अगर एफपीएस यूनिट्स में हम लोग इसको लिखते हैं फुट, वहां पर ना लेंथ का जो यूनिट होता है वो फुट होता है, और मास का जो यूनिट होता है वो पाउंड होता है। तो पाउंड का जो भी यूनिट होता है शायद एलबी होता है, एलबी। फुट का पता नहीं क्या होता है, पर इसको फुट लिख देते हैं, फुट पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम लोग, देखो है सेम यूनिट्स, लेकिन तीन अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट से इसको दिखाते हैं। तो ये एक सबका मतलब कि जैसे कि एसआई यूनिट्स है ना, कि पहले सब अलग अलग यूनिट्स यूज करते थे अपने अपने। देखो पहले क्या होता था कि पहले तो पूरा दुनिया एक यूनिट यूज नहीं करता था, सब अपने अपने तरह से व्यापार करते थे। हाँ, क्योंकि सब अलग अलग बटे हुए थे, वो नहीं हुआ था अर्बनाइजेशन, क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था।
हाँ, तो सब अपने अपने जब अपने अपने तरह से यूनिट्स को यूज करते थे, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। जब सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हुए तो फिर एक कॉमन यूनिट का जरूरत पड़ा, जिससे कि सभी सभी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वे में बिजनेस कर सके। तो पहले ना सब अपना अपना सिस्टम यूज करते थे। जैसे इंग्लैंड वाले यूज करते थे फुट पाउंड सेकेंड का एफपीएस यूनिट यूज करते थे इंग्लैंड वाले। अभी भी अभी भी तुम देखोगे कि बहुत जगह ना पाउंड में वेट नापा जाता है, और डिस्टेंस डिस्टेंस को माइल्स में नापा जाता है। आप लोग देखे हुए हैं? आप लोग देखते हैं कि जब क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं हम लोग, तो वहां पर स्पीड जो है वो कभी कभी माइल्स में भी चेक होता है। नोटिस किया आप लोग? Yes, sir. या तो ये सभी ना अलग अलग, जब हम लोग बटे हुए थे, पूरा वर्ल्ड बटा हुआ था, तो फिर अलग अलग सिस्टम्स में हम लोग यूज कर, तब ग्लोबलाइज हुआ जब सभी एक दूसरे से ट्रेड करना चाहते थे। तो फिर ये ना अलग अलग सिस्टम्स प्रॉब्लम का जरूरत पड़ा, जो कि एसआई यूनिट है। उसी तरह से ये यूनिट क्या है, हाँ, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड वे चाहिए उसको लिखने के लिए। तो स्टैंडर्ड वे ये है कि मास का एक यूनिट है, लेंथ का एक यूनिट है, और टाइम का -2 यूनिट्स है। हाँ, ये स्टैंडर्ड हो गया, ये कहीं भी नहीं बदलेगा ना। अमेरिका में ना हो सकता है ये यूज करे तो फुट पाउंड सेकेंड का इस तरह से यूज करे, और इंडिया में हो सकता है इस तरह से यूज करे। लेकिन दोनों जगह ये रहेगा कि मास का एक यूनिट रहेगा, लेंथ का एक यूनिट रहेगा, टाइम का -2 यूनिट्स रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से लिखने में फेवर करते हैं। जहां पर भी साइंटिफिक वे में हम लोग चीजों को बताते हैं, तो वहां पर ये ज्यादा यूजफुल होता है। ओके, तो इसको इस नो प्रॉब्लम। अभी ना आप लोग हमको एक कन्वर्ट करके बताइए, अगर केजी सेकेंड क्या हम लोग लिख सकते हैं? L1 S1 T1 M1 MLT. L1 और T1 1। MLT. ठीक है, अगर अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको, अगर इसमें एम्पियर नहीं है तो एम्पियर को 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा मतलब सिर्फ ऐसे बता दिए, ऐसा लिखना नहीं है। और इसके दोनों बगल ये लगता है। ठीक है, तो वहां पर ना आपको ऑप्शंस में वहां पर ना यूनिट दिया हुआ रहेगा, यूनिट दिया हुआ रहेगा। जैसे कि आपको बताएगा क्या, आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पिछला ही क्वेश्चन था हमारे पास कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू है। हाँ, यहाँ से हमको एच का डायमेंशन निकालना है कि एच का क्या होता है। तो हम लोग क्या निकाले थे, केजी मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये निकाले थे प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। राइट, यही निकाले थे ना। Yes sir Yes. वहां पर ना ऑप्शन में ये नहीं रहेगा। हाँ, वहां पर ऑप्शन में ऐसे रख सकता है कि M1 L2 ऐसा रह सकता है। T-1 होगा. ऐसा रख सकता है C में M1 L2 T-1, ऐसा करके D नन, ऐसा करके ऑप्शन रह सकता है। तो हम लोग को पहले ये निकाल लेना है, उसके बाद मैच कर लेना है कि कौन सा हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ पर कौन सा अप्रोप्रिएट है? C. C ओके, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि मास के लिए हम लोग M यूज करते हैं, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T,
करंट के लिए ए और मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए लोग मोल यूज करते हैं। 1 2 4 5 और क्या था, मास लेंथ टाइम करंट, और क्या था, 2 फंडामेंटल यूनिट्स, इसको याद है तो, मास लेंथ टाइम करंट, Luminous intensity. एक लुमिनस था, लुमिनस, और एक क्या था, Temperature. एक था टेम्परेचर। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग CD यूज करते हैं। टेम्परेचर के लिए Kelvin. टेम्परेचर के लिए क्या यूज Kelvin. करते हैं हम लोग, Kelvin. के यूज करते हैं। तो इन सभी में हम लोग को कन्वर्ट कर देना है और आंसर, हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD। सर सी कैपिटल हो कि स्मॉल? हाँ, कैपिटल ही रखो। ये 6 के बारे में तो शायद कॉन्फिडेंट है, इसका एक बार हमको चेक करना पड़ेगा। आई थिंक सर कि यही luminous होना चाहिए। intensity का कैंडला ही होता है। हाँ, कैंडेला होता है, पर हाँ, मैक्सिमम 90% चांस की अगर करवा देंगे। ओके, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो 100% आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो चलो एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं आज कि ना, जैसे मतलब वो जो क्वेश्चन था इक्वल, हेलो, हाँ सर, कह रहे इक्वल्स टू एच म्यू वाला का डायमेंशनल फॉर्मूला के बाद कुछ और बताए थे, मेरा लीव हो गया था मीटिंग, इस वजह से पूछ रहे हैं। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिए थे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, यहाँ तक। उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है सर, ओके सर, कंटिन्यू उसके कीजिए। बाद नहीं। तो आज एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं हम लोग कि आखिर आप लोग सुनते होंगे कि आप लोग कभी देखे हैं का डिस्टेंस हम लोगों को पता चलता है कि ये स्टार इतना लाइट ईयर दूर है। आप लोग कभी देखे हैं कि कोई मेगा गैलेक्सी, सुने हैं आप लोग एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में? नो सर। अच्छा, तो ना हमारे साइंटिस्ट ना मतलब स्टार्स के डिस्टेंस को भी पता लगाते हैं कि कोई भी स्टार कितना दूर है। जैसे कि हमारे मिल्की वे में भी या फिर अदर गैलेक्सीज में, कि जो स्टार्स होते हैं वो कितना डिस्टेंस पर होते हैं, ये हम लोग पता लगा सकते हैं। हाँ, तो आखिर वो कैसे होता है, हाँ, उसको कैसे मेजर करते हैं हम लोग? ऐसा नहीं है कि हम लोग एक टेप लेके जाते हैं उतना दूर तक और फिर वहां से हम लोग नाप के आते हैं कि ये इतना किलोमीटर दूर है। हाँ, तो वैसा तो नहीं कर सकते हम लोग, राइट? चेक कर सकते एनीवन? ओके, तो हम लोग ना एक इनडायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं इन सभी चीजों का पता लगाने के लिए। हाँ, तो ये मेजरमेंट का एक टेक्निक है। इनडायरेक्ट मेथड को यूज करके कैसे हम लोग उतनी दूर के चीजों का पता लगाते हैं, इस मेथड को कहते हैं पैरेलैक्स। पैरेलैक्स, हाँ, इसमें जो बेसिक चीज यूज होता है, ये आप लोग अगर पढ़े होंगे
तो कोई भी अगर आर्क है और उसका, हाँ, और ये उसका रेडियस, तो इसके बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है थीटा इज, जहाँ के थीटा जो है वो रेडियस। कोई इस चीज को पहले देखा है इस इक्वेशन, यस सर। या तो कोई भी अगर ठीक है, तो ये होता है हमारा रेडियस आर्क का, ये जो आर्क है हमारे पास, और ये होता है थीटा, मतलब दोनों के बीच में कितना ये जो दोनों आर्क मेरा बन रहा है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, और वो एंगल को हम लोग लेते हैं रेडियन में। हाँ, और यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते, यहाँ से ये हमारा इक्वेशन आता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो इस चीज का यूज करके, इतने बेसिक फॉर्मूला का यूज करके, इतने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बड़े बड़े बहुत दूर दूर के स्टार्स के डिस्टेंस को पता लगा सकते हैं। कैसे उसके डिस्टेंस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो लेट्स सी कि चलो मान लो ये एक स्टार है, हाँ, और हमारा ये अर्थ है। ओके, स्टार फिक्स्ड पोजीशन पर है, ठीक है। हम लोग ना यहां से एक टेलीस्कोप से इस स्टार को देखें, ठीक है। अब अर्थ जो है ना वो सन के चारों बगल घूम रहा है। ओके, अब अर्थ जब यहां पर था तो यहां पर देखा गया, और जब अर्थ अपने ऑर्बिट पर घूम रहा था तो एक समय पे यहां पर आएगा अर्थ सन के इस तरफ, और सन के इस तरफ आएगा अर्थ, क्योंकि वो घूम रहा है सूरज के चारों तरफ। सही है यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो अब देखो, अब यहां से भी देखा गया, ठीक है, और इस एंगल को हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या हम लोगों को पता है? क्योंकि हम लोग अर्थ के ऑर्बिट को जानते हैं, ठीक है, कि अर्थ के ऑर्बिट के बारे में तो हम लोग को पता है कि उसका जो डायमीटर है वो कितना है। तो इस चीज को यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये एल हो गया हमारा, ये आर हो गया, ये थीटा हो गया। आ रहे हैं? सर एक बार रिपीट कीजिए सर। देखो, हमारे पास ये कंडीशन था, हाँ, इससे हम लोग फेमिलियर हैं, ठीक। अब ना हमारे पास एक स्टार है जिसका कि हम लोग को डिस्टेंस पता लगाना है। ये स्टार है, हम लोगों को इसका डिस्टेंस पता लगाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर सन है, ये बीच में सन है, और ये अर्थ का ऑर्बिट है सन के चारों बगल, ठीक है। एक बार अर्थ अपने ऑर्बिट पर यहाँ पर रहेगा, और एक बार अर्थ अपने ऑर्बिट पर यहाँ पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि सन के चारों बगल रिवॉल्व कर रहा है। तो उस ऑर्बिट में एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है। ये क्लियर है कि एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर रहेगा अपने ऑर्बिट में? यस सर। या तो हम लोग ना एक बार यहाँ से नोटिस करते हैं और एक बार यहाँ से नोटिस करते हैं उस स्टार को, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम लोगों को पता है, क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसका डायमीटर कितना है, तो ये डिस्टेंस पहले से नापा हुआ रहता है हम लोग, ठीक है। और ये जो थीटा है, ये थीटा हम लोग नाप के निकाल सकते हैं। यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हैं कि अर्थ से एक बार यहाँ पर देखे टेलीस्कोप से, फिर कुछ दिन बाद, मतलब आधा साल बाद, जब हम लोग ऑर्बिट के दूसरे साइड पहुंचते हैं तो वहां से फिर से एक बार देखते हैं, और दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को थीटा पता चल जाता है, और क्योंकि हम लोग लेंथ को जानते हैं पहले से, हाँ, और ये जो होता है वो अर्थ और उस स्टार के बीच का डिस्टेंस होता है, तो सेम इसी फॉर्मूले से थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल।
इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर को आर इज इक्वल टू एल थीटा अपॉन एल लिख सकते हैं। आर को इधर ले गए, थीटा को नीचे, थीटा को आर को एल अपॉन थीटा। तो यहां से हम लोग उसका डिस्टेंस पता कर सकते हैं। यहां से कितना इंटेलिजेंट वे है कि इस छोटे से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के वजह से, के यूज से, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, उस ये चीज किसी भी स्टार, इतनी दूर की चीजों का भी डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। कितना सर इंटेलिजेंट वे है। सर हम्म, सर यहाँ पे थीटा कैसे पता करेंगे, थीटा का वैल्यू? हाँ, थीटा का वैल्यू वो ना, जब हम लोग नापते हैं उस चीज को देखते हैं, यहाँ से देखें, इसको याद रख लिया गया क्या कि किस एंगल, सर आपका ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है। सर लीव हो गए ना? मेरा ऑडियो अभी है। हेलो, यस सर अभी आ रहा है। इसी मेथड को पैरेलैक्स मेथड कहते हैं, जो कि हम लोगों के हमारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सर वीडियो नहीं आ रहा। आ रहा है सर। ठीक है, अभी सब ठीक है। यस सर। यस सर। तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। कि हम लोग ना अपने प्रे का डिस्टेंस को पता लगाने के लिए भी, जैसे कि देखो हमारे पास दो आंखें हैं, हाँ, तो ये भी एक पैरेलैक्स की तरह ही काम करती है। देखो किस तरह से, ये ना हमारी दो आंखें हो गई, ठीक है। मतलब कोई एनिमल है या फिर कोई चेयर है, तो हमारा ना एक आंख उसको इस तरह से, इधर से एक आंख उसको इस तरफ से देखता है और एक आंख इस तरफ से देखता है, हाँ। और हमारे माइंड को ना पता है कि दोनों आंख के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो उसको एल ले लेते हैं। हाँ, तो यहां से आर का वैल्यू, आर थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है ना, तो आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। हमारा जो माइंड है वो इस तरह से किसी भी चीज का डिस्टेंस को पता लगा सकता है। तो हम लोग को जो हम लोग ना किसी भी चीज को देखते हैं तो 3D वे में देखते हैं कि कोई भी दो चीजें हैं, हाँ, मान लो एक साइकिल यहाँ पे खड़ा है और एक बाइक यहाँ पर खड़ा है और हम लोग यहाँ पर, हाँ, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो साइकिल है वो ज्यादा पास है बाइक से, या फिर बाइक ना दूर है हमसे, साइकिल साइकिल की अपेक्षा बाइक दूर है, कह सकते हैं हम लोग। इतना तो हम लोग पता लगा सकते हैं, यस सर। राइट। तो हमारा हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग भी इस तरह से इवॉल्व हुआ है। देखो कि दो जो आंख रहता है वो इस तरह से काम करता है ताकि हम लोग डिस्टेंस को परसीव कर सकें। तो ये तो छोटा सा ट्रिविया था कि हम लोगों का जो माइंड है वो कैसे डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है।
तो मेन हम लोग आते हैं पैरेलैक्स पे। क्लियर है कि पैरेलैक्स कैसे काम करता है? यस सर। हम्म? अब यस सर। अब हमको ना अब हम लोगों को कुछ जो यूनिट्स होते हैं, कुछ यूनिट्स का हम लोगों को याद रखना है कि कुछ यूनिट्स का कितने वैल्यू होते हैं। वो डायरेक्ट ना एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि जैसे हम लोगों को ना अगर तारा का, किसी भी स्टार का डिस्टेंस याद रखना है, किसी भी स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, तो वो ना कोई भी स्टार का जो डिस्टेंस होता है वो मान लो 10⁻21 मीटर से, कितना मीटर है, ठीक है। तो क्या हम लोग इतना बड़ा वैल्यू याद रखेंगे? दिस इज नॉट कि वो ना इतना बड़ा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये सही यूनिट नहीं होता है। मीटर मीटर बहुत छोटा यूनिट होता है। जैसे कि हम लोग ना जब जब बोल सकते हैं कि हम लोग ना क्विंटल का यूज करते हैं जब हम लोग ना कोयला खरीदते हैं। हैव यू सीन कि जब हम लोग कोयला खरीदते हैं तो मान लो क्विंटल्स में खरीदते हैं। देखे हो, सुने हो? यस सर। तो क्यों हम लोग केजी में क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि वो ना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि 100 किलो, 200 किलो, 250 किलो, वहां पर सीधा बोल देते हैं 2 क्विंटल। तो वहां पर ना यूनिट को बड़ा कर देते हैं हम लोग, यूनिट को बड़ा कर देते हैं ताकि मैग्नीट्यूड छोटा हो जाए। हम लोग ये पढ़े थे n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो हम लोग ना एक कंफर्टेबल यूनिट यूज करते हैं ताकि हम लोग को उतना बड़ा मैग्नीट्यूड ना लेना पड़े। तो सेम कि यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, 10⁻21 मीटर्स। तो अगर किसी दो सिटीज का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मीटर में क्यों नहीं नापते हैं? जैसे किसी भी दो सिटीज का अगर डिस्टेंस है 50,000 मीटर, तो हम लोग इसमें भी तो नाप सकते हैं। हम लोग किलोमीटर का क्यों यूज करते हैं? 50 किलोमीटर, किलोमीटर्स का यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा कंफर्टेबल यूनिट। किसी का किसी का माइक ऑन है? सौरभ सौरभ तो नहीं। एन एक्सिस। हमको आवाज अपना इको हो रहा है, तो किसी का माइक ऑन है तो प्लीज बंद कर दो। आवाज ही नहीं आ रहा। या अब से सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो। नहीं और पता है तो बोल रहे मखलोला है। हेलो। फिर वीडियो नहीं आ रहा है। अब ये सब ठीक है अभी। चलो, सर टाइम भी हो गया है, अब आप लोगों का सर नेक्स्ट क्लास भी होगा, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं। तो हम लोग आज जितना भी चीज पढ़े अगर कोई डाउट क्या आ रहा है? तो अगर आज कोई भी डाउट है तो प्लीज तो कुछ बोल रहा है?
ओके, आज यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर।